हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कैफ खान एंड आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स का ऑन पैसिवियंस का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, पिछले 6-7 दिनों से मैं कोई भी वीडियो को नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन लोगों के बराबर आ रहे हैं। लोग मेरे से क्वेश्चन बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ पे माइग्रेशन को लेकर के बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई माइग्रेशन में कितना टाइम लगता है, और यहाँ पे इतना टाइम लग चुका है, और यहाँ पे वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो वीडियो आप बहुत सारे स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, तो ये मुझे सर्च करने में काफ़ी टाइम लगा है। और यकीनन आप ये वीडियो देख करके जो फेसेस ऑफ डेटा माइग्रेशन मैंने लिख रखा है, डेटा कितने प्रकार के होते हैं एंड देन उसको माइग्रेट करने में कितना समय लगता है, क्योंकि आप जब भी किसी लीडर से बात करते होंगे कि सर कितना टाइम लगेगा, तो वो बोलते हैं भाई इसके बारे में हम नहीं बता सकते, कभी भी आ सकता है या फिर कितना भी समय ले सकता है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। तो माय फ्रेंड, सबसे पहले मैं गया AI की वेबसाइट पे। AI की वेबसाइट आप चैट GPT यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मेटा का एक कोई भी आप AI का टूल यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे लिखा कि मैंने कि भाई डेटा माइग्रेशन में कितना टाइम लगता है। तो उन्होंने बोला है कि डेटा माइग्रेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा चुनना है कि आप डेटा को कैसे स्थानांतरित कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। डेटा ट्रांजिशन समय निर्धारित करने से यह कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए समझदारी से चुनाव करें। इन सभी बातों पे ध्यान रखते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग कुछ दिन आपका डेटा अगर थोड़ा सा है तो कुछ दिन या कुछ घंटे, अगर आपका बड़ा डेटा है, लार्ज है डेटा, तो कुछ महीनों तक लग सकते हैं। अभी मैं गूगल पे गया और गूगल पे पूछा तो भाई डेटा माइग्रेशन में कितना टाइम लगता है, तो उसने भी यही बात बोली कि अगर आप थोड़ा सा डेटा करते हो तो आपका 3 से 4 घंटे के अंदर, आप अगर 10 से 15 GB करते हो तो आपका 3 से 4 घंटे के अंदर हो जाता है, या फिर 1 TB आप करते हो तो आपका लगभग 10 से 12 घंटे के अंदर हो जाता है, या फिर आप अगर 100 TB करते हो, 100 TB का तकरीबन एक दिन में हो जाता है, लेकिन 1000 TB का तकरीबन माय डियर फ्रेंड्स महीनों लग जाते हैं। मतलब एक छोटा सा डेटा माइग्रेशन है। गूगल बोलता है, गूगल की आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो वो बोलता है, मैं नीचे पढ़ लेता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। टिपिकली larger company need a timeline of several months because of the amount of data involved। यानी कि जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े डेटा जो स्टोर करके रखती हैं, उनको कई महीने भी लग जाते हैं डेटा स्टोर करने में, और ऑन पेसिव का भी बताएंगे क्या होता है। तो यहाँ पे कितने टाइप के डेटा होते हैं, क्योंकि डेटा भी कई प्रकार के होते हैं कि भाई कहाँ पे क्या होना है। हम पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे पूरा कर रहे हैं, डेटा को माइग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेटा माइग्रेशन, व्हाट इज आर द 6 टाइप ऑफ डेटा माइग्रेशन। जब आप इसको सर्च करोगे तो आपको गूगल पे ये देखने को मिलेगा। स्टोरेज माइग्रेशन इज वेयर अ बिजनेस माइग्रेट्स डेटा फ्रॉम वन स्टोरेज लोकेशन टू अनदर। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है डेटाबेस माइग्रेशन। डेटाबेस आर डेटा स्टोरेज मीडिया वेयर डेटा इज स्ट्रक्चर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। एप्लीकेशन माइग्रेशन, यानी कि जो एप्लीकेशन होता है उसका भी एक माइग्रेशन प्रोसेस होता है। क्लाउड का भी एक माइग्रेशन प्रोसेस होता है। बिजनेस प्रोसेस माइग्रेशन, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन पेड होते हैं प्लस फ्री वाले होते हैं, वो भी डेटा माइग्रेशन होता है। डेटा सेंटर का पूरा का उठा करके दूसरे डेटा सेंटर में माइग्रेशन करना। तो ये कुछ 6 प्रकार के डेटा सेंटर के माइग्रेशन होते हैं। एंड देन एक कंपनी के अंदर किस प्रकार के डेटा माइग्रेशन होते हैं, और यहाँ पे मैं आपको टाइमलाइन भी बताऊंगा कि क्या पूरा सिस्टम है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर ऑफ फेजेस ऑफ डेटा माइग्रेशन है। सबसे पहला है प्लानिंग, उसके बाद में है डेटा बैकअप, डेटा को बैकअप करना, यानी कि जो पुराना हमारा डेटा उसको बैकअप करना, ये भी एक फेजेस ऑफ डेटा माइग्रेशन है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं पोस्ट माइग्रेशन, और उसके बाद में डेटा प्रोफाइलिंग, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। और माइग्रेशन आपका जो प्रोफाइल है, टेस्टिंग, बहुत सारे आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि ये स्क्रीनशॉट आपका थोड़ा सा ब्लरी टाइप में होगा, लेकिन आप फिर भी गूगल पे या फिर जो भी AI वेबसाइट पे जा करके आप इसको जब सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे मटेरियल आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी हम बात करते हैं ऑन पेसिव की। ये तो चलो हमारा डेटा माइग्रेशन के बारे में हम सब लोग जानते हैं। तो डेटा माइग्रेशन का प्रोसेस हम पिछले 5 या 6 सालों से हैं, और हमारा जो 5 सालों का, क्योंकि मेरे को लगभग 8 जुलाई को 4 साल कंप्लीट हो गया है। मेरा डेटा, आपका डेटा, क्योंकि कोई भी ऐसा फाउंडिंग मेंबर नहीं है जिसको 2 साल से कम हुआ हो और यहाँ पे
वेबसाइट पे लोग आते हैं, ट्रैफिक उसको ही तो डेटा बोलते हैं। एंड देन हमारा डेटा साथ में उसको माइग्रेट करना, उसको साथ में लेकर आना और फिर दूसरे डेटा सेंटर में लाना, तो इसमें समय लग रहा है। ऐसी बात नहीं कि समय नहीं लग रहा है, हम मानते हैं कि समय लग रहा है, लेकिन यकीनन ये जो डेटा माइग्रेशन का प्रोसेस है इसके बाद होने के बाद में मिस्टर एस ने बोला है कि आपको और भी सारी चीज़ें वेबसाइट पे देखने को मिलेंगी। और ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा महीने लगने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम काफ़ी दिन अभी आ चुके हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे वीडियो पे सवालात उठा रहे थे कि भाई आप वीडियो बनाना क्यों छोड़ दिए। तो कुछ कारणवश मैंने वीडियो बनाना बंद नहीं किया था, मैं बिज़ी था इतना कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों ने रिक्वेस्ट किए तो मैं इस टाइम पे वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। सो थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जो लोग बोलते हैं कि डेटा माइग्रेशन में इतना टाइम नहीं लगता है, आप अगर 10 GB का डेटा अगर किसी दूसरे डेटा या फ़ोन में या फिर किसी डिवाइस में भी आप माइग्रेट करोगे तब भी आपका घंटों लग जाएंगे, 1-2 घंटे लग जाएंगे। या फिर आप 100 GB का ही डेटा आप कहीं ना कहीं उसको आप देख के रखें, तो वो चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं शायद हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इसको समझना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम ऑन पेसिव में हैं और ऑन पेसिव में हर एक चीज़ न्यू होती है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वी आर सो इन इट टू विन इट। बाय बाय।